नमस्कार। नए क्रिमिनल लॉज जो देश में आए हैं उसमें कुछ नए ऑफेंसेस भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। क्या है वो न्यू ऑफेंसेस, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जो नया क्रिमिनल लॉ आया है वो पूरे देश में 1 जुलाई से लागू हो गया है। तो जो हमारा पुराना लॉ होता था, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, 1860 का ये लॉ अब एग्जिस्ट नहीं करता है। इसकी जगह जो नया कानून है वो है भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS। अब BNS में कुछ नए ऑफेंसेस भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। इस वीडियो में हम उन नए ऑफेंसेस पे चर्चा करेंगे। तो एक न्यू ऑफेंस है वो है सेक्शन 69 में, जो डिफाइन करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, यानी कि छल या धोखा से अगर आपने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया या शादी का झांसा देकर आपने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा सेक्शन 69 BNS में, जहां पे आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। पहले ये ऑफेंसेस रेप की धारा में इंडियन पीनल कोड में दर्ज किए जाते थे, जहां पे सेक्शन 376 में इससे ज्यादा पनिशमेंट आपको दिया जाता था। लेकिन अब ये सेक्शन 69 में एक न्यू ऑफेंस की तरह डील होगा, जहां पे पनिशमेंट 10 साल तक होगा। लेकिन ये जो डिसीटफुल मीन्स है यानी कि छलिया धोखा, क्या क्या हो सकता है? तो अगर आपने किसी को फॉल्स प्रॉमिस किया है नौकरी देने के लिए, प्रमोशन देने के लिए, या अपनी आइडेंटिटी सप्रेस करके शादी की है यानी कि अपने पहचान को छुपाया है शादी के दौरान, तो भी ये सेक्शन 69 में एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। हालांकि इस संभावना से आप इंकार नहीं कर सकते कि जो लव जिहाद के मुद्दे हैं या जहां पे कंसेंसुअल रिलेशनशिप होता है यानी कि आपसी सहमति से जो रिश्ता होता है, वहां पे इस कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। अगला न्यू ऑफेंस है सेक्शन 103 के क्लॉज 2 में, भारतीय न्याय संहिता के धारा 103 के अगर क्लॉज 2 को आप देखें, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी की हत्या करते हैं यानी मर्डर करते हैं इस बिना पे या इस ग्राउंड पे कि उसका रेस, उसका कास्ट, उसकी कम्युनिटी, इसका सेक्स, उसका प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज या पर्सनल बिलीफ, अगर ये ग्राउंड होता है जिससे किसी की हत्या की जाती है और उस हत्या में 5 या 5 से ज़्यादा लोग शामिल हैं, तो उस ग्रुप के हर एक सदस्य को, हर एक मेंबर को डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास सजा हो सकती है। जैसा कि विगत कुछ वर्षों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं काफ़ी बढ़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र सरकार और पार्लियामेंट को निर्देश दिया था कि मॉब लिंचिंग पे स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए, जिसके तहत अब सेक्शन 103 का क्लॉज 2 हमारे न्यू पिनल लॉज भारतीय न्याय संहिता में है। अगला न्यू ऑफेंस है सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, 112 में पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और 113 में टेररिस्ट एक्ट डिफाइंड है। ये जब से आए ये काफी विवादास्पद है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का अगर आप डेफिनेशन को देखें सेक्शन 111 में, तो काफी हद तक ये मिलता जुलता डेफिनेशन है मकोका के कानून से, जो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट है। ये 111 में काफी मिलता जुलता एक कानून लाया गया है। लेकिन ये जानने वाली या समझने वाली बात है कि देश में पहली बार नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को डिफाइन किया गया है। उसी तरह से अगर आप 113 को देखें जहां पे टेररिस्ट एक्ट डिफाइंड है, ये पूरा डेफिनेशन जो टेररिस्ट एक्ट का है ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कानून है UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये पूरा डेफिनेशन हूबहू UAPA से लिया गया है। लेकिन यहां पे विवाद यही है कि अगर ऑलरेडी हमारे पास एक स्पेशल कानून है UAPA, तो क्या जरूरत थी एक जनरल पिनल लॉ में टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करने की। अगला न्यू ऑफेंस है सेक्शन 152 ऑफ BNS एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये एक जो नया ऑफेंस है, या यूं कहें कि एक पुराना ऑफेंस जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A में था, काफी कंट्रोवर्शियल ऑफेंस था, सिडिशन का लॉ। ये सिडिशन के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के एक केस में स्टे कर दिया था, यानी कि जितने पेंडिंग क्रिमिनल केसेस थे और
for the new registration of cases under section 124A was stayed by Supreme Court in 2022. But आप कहें तो सिटीजन की ये बैक एंट्री हो गई। यहां पे ये डिफाइंड नहीं है कि कौन से एक्ट जो स्पोकन हो या रिटन हो जो एंडेंजर करेंगे देश के सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसे आप कह सकते हैं कि इस संभावना से आप बिल्कुल इंकार नहीं कर सकते कि ये जैसे सिटीजन का पॉलिटिकल मिसयूज होता था, ये सेक्शन 152 का भी मिसयूज हो सकता। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि सिटीजन में सजा सिर्फ 3 साल हुआ करता था, लेकिन सेक्शन 152 में आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट या 7 साल तक की सजा हो सकती है, जहां बेल भी मुश्किल होगा, अरेस्ट की संभावना भी ज्यादा होगी। और यह डिफाइंड नहीं होना एक खतरे की घंटी है। ऑफेंस है सेक्शन 304 जो डिफाइन करता है स्नैचिंग को। पहले ये स्नैचिंग के ऑफेंसेस सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी में डील किए जाते थे, जो चोरी यानी कि थेफ्ट का अपराध होता था। वहां पे सजा 3 साल होती थी। नए क्रिमिनल ऑफेंस में स्नैचिंग में भी 3 साल की ही सजा है। इसके अलावा और जो नए चेंजेस हैं सेक्शन 106 के क्लॉज 1 में, जो डिफाइन करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। पहले ये सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी में डिफाइंड था। यहां पे बदलाव ये आया है कि अब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी इसके पार्ट होंगे। यानी कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड है, अगर उसने मेडिकल प्रोसीजर के दौरान अगर उसके किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो इसमें 2 साल तक के सजा का प्रावधान है। इसके अलावा इसी सेक्शन 106 के क्लॉज 2 को अगर देखें, कॉजिंग डेथ बाय रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, यह भी सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी में डील किया जाता था। यहां पे बदलाव यह आया है कि अगर किसी की रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के बाद डेथ हो जाती है, तो मौकाए वारदात से अगर कोई एस्केप करता है या भाग जाता है बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए, तो सजा आपको 10 साल तक की हो सकती है। इस कानून का पूरे देश में काफी विरोध हुआ था, खासकर कॉमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर्स के द्वारा। आपने देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर्स के एसोसिएशंस ने कई दिनों तक स्ट्राइक भी कॉल किया था। ये है वो नए बदलाव और नए ऑफेंसेस जो भारतीय न्याय संहिता में आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यू क्रिमिनल लॉज पे और भी वीडियो बनाऊं या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में अपनी बात रखें और मैं और भी नए वीडियोस कोशिश करूंगा आपके लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।